बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो बस आज जैसा कि मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज पकोड़े बनाए जाएं। तो आज मैं आपके लिए दो तरह के पकोड़े लेकर आई हूँ। एक मैं बना रही हूँ बैंगन के पकोड़े और दूसरे मैं बना रही हूँ पोटैटो बाइट स्नैक्स। ये दोनों ही बहुत मज़े के बनते हैं। पोटैटो बाइट स्नैक्स बहुत मज़े के बनेंगे और आपको बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये पोटैटो बाइट स्नैक्स आप इसको बनाएं। सबसे पहले मैं आलू के पकौड़ों का बना लेती हूँ सामान। एक तो मेरे पास आलू है, इसको मैंने ना धो के ना वॉश कर लिया। अब मैं इसको काट लूँगी। छोटे साइज में मैंने इसको काटने हैं। बिल्कुल इस तरह आपने ना आलू को काटना, जैसे मैं ये काट लूँगी। देखिए इस साइज के आपने काटने हैं। आपको मैं दिखाऊँ, इस साइज में हमने आलू काटने हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे आलू के पकौड़े तैयार होंगे। मौसम अच्छा है तो मैंने कहा चलो आज मौसम को क्यों ना एंजॉय किया जाए। बारिश पड़ रही है सुबह की, तो आज मैंने कहा पकोड़े बनाते हैं दो तरह के। एक हम आलू के पकोड़े बना रहे हैं और एक हम बैंगन के। इस तरह मैंने अपने सारे आलू को काट लेना। पानी रख दिया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके अंदर मैंने ये जो आलू काट के रखे ना, सारे आलू के मैंने छोटे पीसों में काट दिए, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसको पकाने के लिए। इसको मैंने ना तकरीबन 40% तक मैंने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, 4-5 मिनट पकाना है। फुल नहीं हमने इसको गलाने हैं, आधे गलाने हैं, आधे हम इसको फ्राई करके गलाएंगे। तो जब तक ये बनता है तब तक मैं अपनी दूसरे पकौड़ों का सामान तैयार करूँगी। तो एक बैंगन है मेरे पास, ये लंबे वाला जो बैंगन होता है, गोल वाला नहीं लेना। पकौड़ों के अंदर ये लंबे वाला बैंगन डाले ना तो पकौड़े इसके बहुत ही मज़े के बनते हैं। साथ 2 छोटे आलू है मेरे पास, इसका भी मैंने छिलका उतार दिया है। तो सबसे पहले हम बैंगन का ऊपर से ये उतार लेंगे ना, ये वाला पार्ट। अब मैं इसके ना 2 पीस कर दूँगी। बैंगन को ध्यान से देख के काटना कि इसके अंदर कोई सुंडी वगैरह ना हो, क्योंकि इस मौसम में बैंगनों में सुंडी आ जाती है। इसके मैंने ये ना लंबे लंबे स्लाइस काटने हैं। तो ये बैंगन के भी पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे। तो जनाब ये देखिए मैंने बैंगन को भी काट लिया, आलू भी मैंने स्लाइस में काट लिए बारीक बारीक, और साथ मैंने प्याज को काटा है। एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया। तो अब मैं इसको तीनों को मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि हमने बेसन के अंदर ये तीनों चीज़ें डालनी हैं। इन तीनों चीज़ों को ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से ये पकौड़े तैयार होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। आज जैसे कि बारिश का दिन है, बारिशें चल रही हैं रोज़, कभी कहीं कभी कहीं। आज हमारे लाहौर में तो जम के बारिश पड़ी है, सुबह से बारिश हो रही है, सारा दिन रुकने का नाम नहीं ले रही। तो अब मैं वो आलू निकाल देती हूँ जो मैंने उबालने के लिए रखे थे। तो ये देखिए जो मैंने आलू उबलने के लिए रखे थे ना, ये तकरीबन मेरे आधे गल चुके हैं। बस मैंने इसको आधा ही गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि अगर मैंने इसको सारे गला लिए ना तो फिर हमारे जो पकौड़े बनेंगे ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए मैं आपको चेक करा रही हूँ, आराम से इसके अंदर चली जा रही है। बस मैंने आधा ही इसको गलाना है। अब मैं इसको निकालती हूँ बाहर और किसी ना टोकरी में डालती हूँ इसको पानी खुशक करने के लिए, रखती हूँ सारी ठंडी हो जाए। 1 पाव मैंने बेसन बोल में डाल लिया। मैं इसके अंदर ये जो आलू प्याज और बैंगन काटा हुआ था ना, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। साथ इसके अंदर जाएगी हरी मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हैं, वो इसके अंदर डाल दूँगी। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। साथ इसके अंदर जाएगी सूखी मेथी, कसूरी सूखी मेथी है, इसको मैंने धो के इस कटोरी के अंदर डाल दिया, वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी। मेथी को आप हमेशा ना धो के डालें, क्योंकि मेथी के अंदर ना मिट्टी होती है, इसको धो के डालें। इसके साथ इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। तो ये आधा चम्मच जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर। साथ इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, तो आधी चम्मच ही हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने कुटी हुई मिर्च भी डाली हुई है और साथ हरी मिर्चें भी डाली हैं। आधी मिर्च हम इसके अंदर ना लाल मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी हल्दी, कलर के लिए ना इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। नमक जाएगा इसके अंदर, आधा चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा।
इसके साथ इसके अंदर जाएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया के बगैर तो पकौड़े ही मजे के नहीं बनते। 1 चम्मच बढ़ के जाएगा इसके अंदर साबुत धनिया। तो इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स पहले। तो ये सारी सब्जियों को मैंने ना बेसन के अंदर मिक्स कर लिया। मैं इसके अंदर ना पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ना पानी डालेंगे। ज़्यादा पतला नहीं हमने इसको बनाना, पानी हमने थोड़ा ही डालना है, क्योंकि ये जो प्याज और आलू है ना वो पानी अपना छोड़ देते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए बेसन मेरा सारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने इतना पानी इस तरह डालना है कि ये देखिए इतने सख्त होने चाहिए, हमने इसको पतला नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको पतला करेंगे ना तो हमारे पकौड़ों की शेप भी नहीं सही बनेगी और ये फिर क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बस आपने यहाँ तक इसको तैयार कर लिया। अब मैं ना वो आलू के पकौड़ों का सामान तैयार कर लेती हूँ। एक बाउल में मैंने 2 से 3 चम्मच बेसन के ले लिए हैं और 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा चावलों का आटा। चावलों के आटे से ये जो पकौड़े आलू के बनेंगे ना इसके बहुत अच्छे बनेंगे और साथ इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्च की डालूंगी। कुटी हुई मिर्च जाएगी इसके अंदर, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्च का जाएगा इसके अंदर। हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, 2 से 3 अदद मैंने छोटी छोटी काट के रखी हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ ये हरा धनिया इसके अंदर जाएगा। तो 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा ओरिगानो, जो पिज़्ज़ा के अंदर हम ओरिगानो डालते हैं ना वो इसके अंदर। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर साबुत धनिया। साथ हम इसके अंदर जाएंगे थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर को अच्छा करने के लिए। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे बेसन के हिसाब से, क्योंकि आलूओं में भी मैंने पहले डाला हुआ है। बस इसके अलावा कोई मसाले नहीं जाएंगे। मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो ये मेरा मिक्स हो गया। मैं इसके अंदर डालूँगी आलू। आलू जो मैंने उबाल के रखे हुए थे ना ठंडे हो गए हैं आलू, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो आलूओं को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। ये आलूओं को अच्छी तरह से मेरा बेसन लग गया। मैं हल्का सा पानी डालूंगी थोड़ा सा, इसको हमने पतला नहीं करना। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पहले मैं इसको मिक्स करके देख लेती हूँ ना, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बेसन को बस हमने आलूओं के साथ चिपकाना है। दो से 3 चम्मच पानी का भी इसके अंदर और डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये कम है। तो ये देखिए सारा बेसन आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग गया। ये देखिए बस हमने इसको पतला नहीं करना है। इस तरह के इसके पकौड़े बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो अब हम इसको पका लेते हैं पकौड़ों को। अपने चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी, ऑयल डाल के। ऑयल मेरा गर्म हो चुका, मैं इसके अंदर पकौड़े डालती हूँ। तो जो मैंने पहले बना के रखे थे ना, ये देखिए मैंने पानी कम डाला था ना, ये देखिए प्याज और आलू ने कैसे पानी छोड़ा हुआ है, इसलिए मैंने पानी ना इसके अंदर कम डाला था। अब मैं हाथों की मदद से ये पकड़ के ना पकौड़े इसके अंदर डाल दूँगी। हाथों से अच्छे बनते हैं, चम्मच की बजाय ना आप हाथों से पकौड़े डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे बने। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से ये पकौड़े तैयार होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे ये बैंगन के पकौड़े। ठंडे ठंडे मौसम एंजॉय कीजिए, चाय बनाए साथ। इसके अंदर मैंने पकौड़े डाल दिए। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको एक साइड से पकाना है। अभी हमने इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसे हिलाया ना तो मेरे पकौड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। इसको 2 मिनट तक पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गया, मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी पकौड़ों की। ये देखिए एक साइड से कितने अच्छे मेरे पकौड़े हो गए हैं।
सब पकौड़ों की ऐसे ही मैं पकड़ के ना साइड चेंज कर दूंगी। इसको भी मैं दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट पका लूँगी। इतने अच्छे मेरे पकोड़े तैयार हो रहे हैं ना, आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए सारे पकोड़ों की साइड चेंज हो गई है। अब दूसरी साइड से भी मैं पका लूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे कितने अच्छे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इतना प्यारा इसका कलर आ रहा है ना, तो बहुत ही मज़े के हैं, देखने में भी मज़े के हैं और खाने में भी मज़े के हैं। अब मैं इसको निकाल दूँगी क्योंकि ये वाले मेरे पकोड़े जो है ना तैयार हो गए। इसको निकाल के ना मैं दूसरे और डालती हूँ वाले। तो ये स्ट्रेनर की मदद से हम इसको बाहर निकाल, ये मैं पकोड़े निकाल रही हूँ स्ट्रेनर की मदद से। तो ये इनके अंदर मैं बकाया पकोड़े डाल देती हूँ। इन पकोड़ों को भी वैसे ही मैंने पकाना है जैसे पहले निकाला। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको 2 मिनट पका के फिर हिलाना, पहले नहीं हमने इसको हिलाना। तो ये देखिए मेरे दूसरे पकोड़े भी तकरीबन तैयार हो गए। इसको भी मैं निकाल देती हूँ एक एक करके ना। जो पहले बन गए ना मैं इसको निकाल रही हूँ ताकि ये मेरे ना जल ना जाए। इस तरह मैंने अपने सारे पकोड़े निकाल लिए। सारे पकोड़े निकाल के फिर मैं वो आलू वाले पकोड़े बनाती हूँ। तो पकोड़े मेरे निकल गए हैं। मैं इसी आयल के अंदर ये जो मेरे आलू वाले पकोड़े थे ना ये मैं डाल रही हूँ। एक एक करके मैं डालूँगी इसके अंदर ताकि इसकी ज़्यादा खूबसूरती है। ये पकोड़े भी बहुत मज़े के बनेंगे। जब आप इसको बनाएंगे ना तो इसको आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। चाय के टाइम आप ले सकती है इसे, इसकी पार्टी में आप इस्तेमाल करें, बच्चों को स्नैक्स बना के देंगे, बच्चे भी खुश हो जाते हैं ये देख के। आधे इसके अंदर डाल दिए पोटैटो बाइट्स। ये इसको मैंने खुला करके डाला ताकि ये आपस में जुड़े ना। इसको भी मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, इसकी साइड बाद में चेंज करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये मेरे पोटैटो बाइट स्नैक्स तैयार होंगे। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए एक साइड से पकते। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दी हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे ये मेरे तैयार हो रहे हैं पोटैटो बाइट्स पकौड़ा। बहुत मज़े के ये तैयार होंगे। इसको पोटैटो बाइट स्नैक्स भी कह सकते हैं, पोटैटो बाइट्स पकौड़ा भी कह सकते हैं, चाहे पोटैटो पकौड़ा कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे पोटैटो बाइट्स कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए आपको क्रिस्पी नज़र आ रहे होंगे। बहुत मज़ेदार यम्मी से हमारे पोटैटो बाइट्स है। बच्चों को बना के दें लंच में, बहुत बच्चे पसंद करेंगे। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये मेरे तैयार हो चुके हैं। अब जो बकाया बच्चे हैं ना मेरे पास में वो डाल दूँगी इसके अंदर। ये आपको दिखाएँ क्या आप नज़र आ रहा होगा आपको कितने प्यारे मेरे पकौड़े तैयार हैं। अब जो बकाया मेरे पास है ना पोटैटो बाइट्स वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए आपको कितने क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए मेरे सारे पोटैटो स्नैक्स जो है ना तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आपको नज़र आ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे सारे पकोड़े और पोटैटो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बैंगन के पकोड़े इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने हैं ना, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। और ये देखिए बैंगन भी नज़र आ रहा है और इसके साथ प्याज भी। ये बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े तैयार हुए। इतने मज़े के पकोड़े हैं ना कि जब आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आप इसे बार बार बनाएंगे। और साथ जो मैंने पोटैटो बाइट्स तैयार किए, ये देखिए इतने मज़े के पोटैटो बाइट स्नैक्स मेरे तैयार हुए हैं। इतने मज़े के हैं। इसके अंदर जो मैंने डाला है ना ओरिगैनो, इससे ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे आप बच्चों को ये ज़रूर बना के दें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। जैसे कि आज इतना अच्छा मौसम है, मौसम के लिहाज से आप ये बनाएं, आपको ये भी बहुत पसंद आएंगे और आप इसको भी बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये मेरे पोटैटो बाइट्स हैं। आप इसको बनाएं मेरे अंदाज से, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको ये मेरी पकौड़ों की और पोटैटो बाइट्स की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।